एक्सरसाइज 4.4 कक्षा 9th सवाल नंबर 2। जो सवाल नंबर 1 की तरह ये बेटा ये भी पहला भाग कहता है एक चर वाले, सेकंड कहता है दो चर वाले समीकरण 2x + 9 = 0 का ज्योमेत्रीय निरूपण कीजिए। हमें समीकरण दिए 2x + 9 = 0। इसका हमें ज्योमेत्रीय निरूपण करना है। किस रूप में? एक चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में इसका हल करना है और दो चर वाले रैखिक समीकरण बना के भी इसका हल करना है। और उस जो हल आए उनका क्या करना है? ज्योमेत्रीय निरूपण, यानी ग्राफ पर उनका आलेख खींचना है। समझ में आई? पहला देखो बेटा हल। समीकरण क्या दे 2x + 9 = 0। ठीक है जी। अब देखो एक चर के रूप में लिखो तो x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 2x बराबर हो जाएगा 0 - 9, 2x बराबर हो जाएगा -9। ठीक है जी। x बराबर हो जाएगा -9/2। ठीक है जी। -9/2 को बेटा आप हल करोगे तो 4.5 आता है। 4.5 आई समझ में? या इसको 9/2 -9/2 को तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई नहीं, परंतु समझने के लिए जब निरूपित करोगे तो आपको दशमलव चाहिएगी। ठीक है। अब दूसरा भाग, अब इसको देखो बेटा, जब इसको हम निरूपित करेंगे तो मैंने बताया जब एक चर के रूप में किसी समीकरण का हमें निरूपण करना होता है तो सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास सिर्फ संख्या रेखा पर उसका निरूपण होगा। ठीक है जी। अब देखो जैसे हमने ले लिया ये पहला, यहाँ लिख देंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 2x + 9 = 0, पहला भाग है ये का ज्योमितीय निरूपण। पहले भी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था बेटा, किसी भी समीकरण का एक चर वाले समीकरण में के रूप में यदि उसका ज्योमेत्रीय निरूपण होगा तो वो संख्या रेखा पर होगा। ठीक है। तो हम यहाँ संख्या रेखा खींच लेते हैं बेटा। हमारा ये हम खींच लेते हैं इस प्रकार। ठीक है। आपको पता संख्या रेखा पर एक तरफ धनात्मक संख्या होती है, एक तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। ये हमने ले लिया 0, इधर धनात्मक 1, ये 2, ये 3। हमें क्या निरूपित करना है? -4.5 यानी कि -9/2 को निरूपित करना है। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो बेटा -9/2 यानी कि 4.5, 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच में 0.5 यानी 1 सेंटीमीटर को 0.5 यानी 5 मिलीमीटर लेंगे। 1 2 3 4 5 यानी कि 4.5, 4 और 5 के बीच में बिल्कुल ये हो जाएगा, जिसका पॉइंट नाम दे दो A। ठीक है जी। और ये किसका निरूपण है आपको पता ही है, इसको आप लिख दो चे, यहाँ लिख दो चे। ये निरूपण है 2x + 9 = 0। ठीक है, होगा इसका। ये क्या लिख दिया हमने? संख्या रेखा पर बिंदु A एक चर में रैखिक समीकरण 2x + 9 = 0 को प्रदर्शित करता है। ये तो गया इसका हल भाई। जब हम इसका सेकंड भाग करना है दो चर के रूप में, अब सेकंड भाग दोगे तो हमारा पहला भाग था, ये हमारा सेकंड भाग है। जब इसको दो चर के रूप में लिखेंगे समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + 9 = 0 है जी। अब देखो इसमें तो चर एक है, हमें दो चर के रूप में व्यक्त करना, दो चर लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2x + 0 y = 9 = 0। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे पहले, तो 2x बराबर, पहले 9 को उधर ले जाओ -9, प्लस के 0 y को उधर ले जाओ -0 y। ठीक है जी। अब देखो x का मान निकालना है, x बराबर हो जाएगा -9 -0 y। ठीक है जी, बटे में 2। ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे हम?
इसको आलेख निरूपित करना है तो पहले इसके हल निकाल लेंगे समीकरण के, क्या क्या हल संभव हो सकते हैं। ठीक है जी। अब x और y, अब देखो बेटा मैं यदि y को 1 लेता हूँ, ले लिया 1, तो 0 गुणा 1 0, तो क्या आ जाएगा -9/2, -9 घटा 0, तो कोई 0 का तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे घटाओ चाहे जमा कोई असर नहीं पड़ता। तो -9/2, -9/2 कितना होता है 4.5। समझ में आया। अब देखो अब क्या रख लेंगे, अब रख लेंगे एक रख लो, एक रख लिया, यानी एक y एक रखे, तो अब क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे, y 2 रख लो, 2 रख लो, तो भी क्या हो जाएगा ये का हल, 0 गुणा 2 0, तो -9 -0, तो -9 में 0 घटेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -9 का 9 -9, 2 से भाग करोगे, सॉरी ये आएगा माइनस का 4.5, क्योंकि -9/2 था ना, तो -9 को 2 से भाग करोगे -4.5। इसी प्रकार ये भी कितना आ गया -4.5। अब मैं y बराबर 3 लेता हूँ, तो 0 गुणा 3 0, तो -9 -0 क्या होगा -9 ही रह जाएगा, -9/2 -4.5। ठीक है जी। अब इसका हम ग्राफ पे निरूपण करते हैं। तो 2 चर वाले मैंने बताया, 2 चर में जब रैखिक समीकरण का हम आलेख खींचते हैं तो कार्तीय तल होता है वो। ठीक है जी, यानी इस पे x और y अक्ष पे कार्तीय तल पे उसका निरूपण होगा। लो जी, ये हमने y अक्ष ले लिया, ये हमने x अक्ष ले लिया जी। 1 2 3 4, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते बेटा। ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया y अक्ष धनात्मक, और ये y ऋणात्मक, ये x धनात्मक, ये y ऋणात्मक को y डैश भी लिखते हैं और x ऋणात्मक को x डैश भी लिखते हैं, और दोनों के जहाँ मिलते हैं मूल बिंदु वो कहाँ तक दोनों क्या होते हैं वहाँ 0 0, इनको ओरिजिन लिखते हैं, ओ 0 भी लिख दो चाहिए। हमें निरूपण करना है, यानी क्या चाहिए x के रूप में -4.5 -4.5 -4, y क्या चाहिए 1 2 3, तो हम क्या कर लेंगे y जमा के ना, तो ऊपर की तरफ ले लेंगे बिंदु 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो बेटा टेबल देखो, x क्या है y क्या है 1, y 1 है, ये y 1, x कितना है -4.5, x कितना -4, y से x के समांतर चलो, y 1 था ना, x के समांतर कहाँ तक 4.5, ये यहाँ बढ़ता है 3 4.5 4 और 5 के बिल्कुल बीच में ये बिंदु बनता है, 4 के बाद 5 मिलीमीटर आगे और बढ़ेंगे, ये हो गया, इससे ऊपर की तरफ 1 के, तो ये बिंदु बन गया जी, क्या बन गया ये ए बिंदु दे दो इसको, आप जो भी लिखो उसको ए दे दो। इसका क्या पॉइंट बन गए, x का था -4.5 और y था 1। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु देखो, x था 2, सॉरी y था 2 और x -4.5, x 4.5 यही, और y कितना है 2, तो 2 की y की 2 की सीध से आ जाओ, यहाँ 4.5 की सीध से आ जाओ, ये बन गया बेटा। ठीक है। ये बिंदु क्या बन गया b बिंदु, इसके लिखोगे -4.5 और 2, फिर इसके बाद क्या आएगा -4.5 और 3, x कितना -4.5 ये आ गया बेटा, और y कितना है 3 से x के समानांतर और 4.5 से y के समानांतर ऊपर की तरफ बढ़े। सॉरी बेटा, ये पहला बिंदु हमारा ये गलत निरूपित हो, 4.5 तो और 1 था ना, ये यहाँ आएगा बेटा 4.5 और 1, ये वाला बिंदु, ये वाला यहाँ आएगा, ये नहीं है यहाँ आएगा 4.5 यहाँ ना, ये देख लिख ले 4.5 माइनस के। ठीक है जी। तो ये 1 ए हो गया, ये बी हो गया। फिर लिखना हमने 3 से, कितना है y कितना है 3, x कितना -4.5,
माइनस के एक्स के -4.5 से वाई के समानांतर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और वाई से एक्स के समानांतर वाई के -4.5 की तरफ बढ़ेंगे तो कहाँ आएगा, ये आ गया बेटा, ये हो गया बिंदु सी। इसको लिखेंगे -4.5 और 3। इससे होती हुई एक रेखा की निरूपित कर देंगे बेटा। ग्राफ बड़े ध्यान से रेखा निरूपित करनी है। यदि रेखा आपने बाहर कर दी तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार ये हमारा किसका हल है, ये हमारा 2x + 9 = 0 का क्या लिखेंगे, दो चर में आलेखीय निरूपण है। समझ में आई? क्या लिखोगे, ये लिख देंगे आलेख में रेखा, इसका नाम दे दो रेखा, ये L दे दो इसको, रेखा L। ठीक है, किसके बराबर, 2x + 9 = 0 को प्रदर्शित रेखा आलेख में रेखा L 2x + 9 = 0 को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी। इस प्रकार हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है। दोबारा बता देता हूँ रिमाइंड करने के लिए। x हमारा -4.5 था, y 1 था, तो -4.5 यानी 4 और 5 के बिल्कुल बीच में 4 से 5 मिलीमीटर आगे ये 4.5 में हो गया हमारा माइनस का, और y 1 था तो y 1 जमा का ऊपर की तरफ, y के समानांतर ऊपर की तरफ बढ़े, x से y के 1 से x के समानांतर माइनस की तरफ बढ़े, -4.5 है ना, तो दोनों बिंदु यहाँ मिलते हैं यहाँ आके ग्राफ के अंदर। फिर देखो -4.5 और 2 था, -4.5 से y के समानांतर 2 की तरफ ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है जी, और 2 से x के समानांतर बढ़े तो यहाँ बिंदु बन गया हमारा b, उसके कोऑर्डिनेट है -4.5 और 2। इसी प्रकार हमारा तीसरा हल निकला था क्या, -4.5, x कितना -4.5, y कितना था 3, तो ये हमारा -4.5 से y के समानांतर ऊपर की तरफ और जमा के y = 3 से हम माइनस के x के ऋणात्मक के x के समानांतर हम इस तरफ बढ़े, और जहाँ दोनों बिंदु मिलते हैं ये हमारा हल हो गया। ये हमारा बिंदु बन गया C। अब A B C से होती हुई हमने एक क्या खींच दी, रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये हमारा इसका समीकरण क्या थी हमारी, 2x + 9 = 0 का दो चर के रूप में आलेखीय निरूपण है। ठीक है जी, तो हमने लिख दिया आलेख में, हमने इस रेखा का नाम दे, जो आलेख रेखा खींची है ना, इसका नाम क्या दे दिया L। आलेख में रेखा L 2x, आलेख में रेखा L 2x + 9 = 0 को प्रदर्शित करती है। ये हमारा हल हो गया भाई।